पार्शियली मिसेबल लिक्विड्स, मिसेबल स्पेल दे arası aslında horigi, मिसेबल लिक्विड्स, मिसेबल लिक्विड्स। अब देखिए पार्शियली मिसेबल लिक्विड का मतलब क्या है कि दो लिक्विड्स को जब आपस में मिलाते हैं तो मिसेबल लिक्विड की तरह एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, यानी कुछ हद तक एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कुछ हद तक एक दूसरे में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसमें हमने देखना होगा कि वाटर पिनोल सिस्टम है, क्या है, वाटर पिनोल को आपस में मिलाओ, वाटर भी लिक्विड पिनोल भी लिक्विड। अगर वाटर ईथर को मिलाओ, वाटर क्या, ईथर को मिलाओ, या वाटर एनालीन को मिलाओ, इसको वाटर एनालीन को मिलाओ, या निकोटीन वाटर निकोटीन को मिलाओ, एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे बुक में वाटर पिनोल सिस्टम है, वाटर पिनोल सिस्टम है। यानी पार्शियली मिसिबल का मतलब क्या है, कुछ हद तक, कुछ हद तक कुछ हद तक हल हो, हाँ, कुछ हद तक एक दूसरे में क्या हो, हल हो, इसलिए नाम भी दिया है पार्शियली मिसेबल, पार्शियली मिसेबल। अब देखिए हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम डालते हैं किसको, एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड्स को, वाटर मैंने ली है फॉर एग्जाम्पल जितना आपने लेना है, और दूसरे में हमने लेना है पिनोल, इसमें क्या लिया है, पिनोल। अब पिनोल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, वो ये है, और वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर नहीं है पिनोल। अब देखें ये वाटर के साथ मिल जाता है। अब दोनों कंटेनर को हम एक कॉमन कंटेनर में लाते हैं, कॉमन कंटेनर में इसको हम क्या करते हैं, लाते हैं, एक फनल में इसको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब दोनों को लाया, दोनों को मैंने यहां पर ले आया, तो यहां पर जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी वो यहां पे आ जाएगा, और जिनकी डेंसिटी कम है ये ऊपर जाएगा। अब देखें ये हुआ पिनोल और ये हुआ वाटर, ये हुआ वाटर, बात समझ में आ रही है? ये हुआ वाटर और ये हुआ पिनोल। अब सबसे पहले कि पिनोल नीचे क्यों आया, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, बस चीज ये। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिला रहा था तो मैंने इसको खूब शेक किया, क्या क्या, खूब शेक किया, खूब शेक किया, शेक किया, दूसरों मतलब इसको मैंने हिलाया। अब हिलाने के बाद, शेकिंग के बाद कुछ मॉलिक्यूल वाटर के इधर आ गए, वाटर के इधर आ गए, और कुछ मॉलिक्यूल पिनोल के ऊपर चले गए। नहीं समझे? लेकिन इनके दरमियान एक बॉर्डर लाइन वाज़ेह नजर आता है, उस इंस्ट्रूमेंट में वाज़ेह नजर आता है कि यहां से यहां तक क्या है, पिनोल है, और यहां से यहां तक हमारे पास वाटर है। अब जब हमने देख लिया कि पिनोल की जो यहां पर देखे, चेक कर ले, पिनोल को जब देखा गया कि पिनोल में मजीद वाटर मॉलिक्यूल हल नहीं होते, यानी यहां पे वाटर सॉल्वेंट का काम करता है। इसको आप थोड़ा सा देखो, अपर लेयर में वाटर सॉल्वेंट है, नीचे लेयर में पिनोल सॉल्वेंट है। इसकी लगी समझ में? क्योंकि ज्यादा मकदार में है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर पिनोल क्या है,
पिनोल सल्यूट है, और यहां पे क्या है, वाटर सल्यूट है। यानी इसका मतलब है कि ऊपर भी और नीचे भी एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि यहां पे ना तो मजीद वाटर डिसॉल्व होती है और ना मजीद यहां पे फिनोल डिसॉल्व होती है। जो कैपेसिटी थी डिसॉल्विंग की वो हो गई है। बात लगी समझ में कि यहां पे फिनोल सॉल्यूट है और यहां पे वाटर सॉल्यूट है। जितनी कैपेसिटी थी वो डिसॉल्व हो गई। अब यहां पे चेक करें, यहां पे फिनोल 70% है। कितना है? 70%। और वाटर जो है 30% है, 30%। और यहां पे वाटर जो है ये 95% है और फिनोल जो है ये 5% है। इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट। इसका मतलब यह है कि वाटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फिनोल को ज्यादा डिसॉल्व करे। इसका मतलब है कि फिनोल में इतनी कैपेसिटी है कि वो वाटर को डिसॉल्व करे। लगी समझ में? बास बुक में इस तरह लिखा है 5% फिनोल वाटर सिस्टम, 30% वाटर फिनोल सिस्टम। कुछ बुक में इस तरह है, लेकिन मैंने बेही एक ही परसेंटेज मैंने लिख लिया। लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा से थोड़ा सा देख लो। मैं फिर दोबारा कहता हूं कि यहां पे मैं इस तरह कहता हूं कि वाटर में फिनोल की सॉल्युबिलिटी 5% है, फिनोल में वाटर की सॉल्युबिलिटी 30% है। लगी समझ में? नहीं समझे? उल्टा है नहीं? हाँ, अच्छा, ये बात हो गई। अब ये एक दो सॉल्यूशन बन गए और इन दो सॉल्यूशन को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। क्या है? कंजुगेट सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? हमारे पास टू कंजुगेट सॉल्यूशन बन गए। हमारे पास क्या बन गई? टू कंजुगेट सॉल्यूशन बन गए। अब क्या करते हैं इसके बाद? अगर आप चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन को, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, इसको हम आपस में जो परसेंटेज है ये क्या करें? खत्म करें। यानी ये जो लाइन है, सेपरेशन लाइन, डिमार्केशन लाइन, ये इसको क्या करें? खत्म करें। ये वाला लाइन, इसको अगर आप खत्म करना चाहते हो तो आप क्या करो? इसको भी हीट दे दो, हाँ, और इसको भी क्या करो? हीट दे दो। एक कितना हीट देना होगा ये स्टूडेंट चेक करो। आपने 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको हीट करना होगा। जब 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इनको हीट करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो सेपरेशन के लिए लाइन बना हुआ है, जो बॉर्डर लाइन है, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब जब क्या हो जाएगा? जब आप 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखेंगे तो आपको सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स्ड अप नजर आ जाएंगे। मिक्स्ड अप नजर आ जाएंगे। बिल्कुल एक सॉल्यूशन आपको नजर आ जाएगा। एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी आप नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है। ओवरऑल सॉल्यूशन का, ओवरऑल ये कंटेनर का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। पहले कंपोजिशन सेम नहीं था। यानी नीचे फिनोल था, ऊपर वाटर था। अब यहां पर अब देखें, ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये क्या कर रहे हैं? मिक्स्ड अप हो रहे हैं। यानी ये वाली मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, ये वाली नीचे आते हैं। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या कहा? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसको कंसोलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वाटर ईथर के लिए सेम नहीं है, वाटर एनालिन के लिए सेम नहीं है।
आप ये नहीं कहेंगे कि ये टेम्परेचर बस हर दो लिक्विड्स के लिए सेम होगा, नहीं, ये वाटर ईथर के लिए अलग है, वाटर एनालिन का तो 167 है और वाटर ईथर का तो 49 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसी तरह इनका क्या है, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। अब देखिए वाटर फिनोल, वाटर ईथर एंड वाटर एनालिन, ये सारी क्या है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। मैंने कहा कि इस टेम्परेचर पे ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स्ड अप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मिक्स। अब यहां पर एक क्या परसेंटेज 34% होगा फिनोल और इसमें 66% क्या होगा, वाटर होगा। ये डिपेंड करता है इसकी सॉल्युबिलिटी पर। लेकिन इसको चेक करें, अगर आप ग्राफिकली भी इसको चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर 100% आपके पास वाटर है, 100% क्या है, वाटर है, और यहां पे आपके पास 100% क्या है, फिनोल है। क्या है, फिनोल है। अब ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में जब हम यहां पे हम टेम्परेचर लेते हैं, ये जो टेम्परेचर है ये 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 60.9 डिग्री सेंटीग्रेड से ये देखिए ये 100% यहाँ पे फिनोल है, ये 100% क्या है, यहाँ पर फिनोल है, और यहाँ पे 100% क्या है, हमारे पास वाटर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, ये डेमोर्केशन लाइन है, यहां से यहां तक अपनी अपनी परसेंटेज है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये एक ऐसा पेज आ जाएगा जहां पर ये दोनों क्या होंगे, मिक्स्ड अप होंगे। यानी इस टेम्परेचर तक जब हम पहुंच जाएंगे, अब अगर हम इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो एक वक्त ऐसे आएगा कि इस पॉइंट पे ये जो दोनों फिनोल एंड वाटर है ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, जम हो जाएंगे, और हमारे पास मिक्स्ड अप हो जाएंगे, और एक क्या देंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर ही देंगे। तो ये था पार्शियली मिसिबल लिक्विड को कैसे पढ़ते हैं और इनको कैसे समझते हैं। पार्शियली मिसिबल लिक्विड ऐसे नहीं होते कि आप कहेंगे कि एक दूसरे में बिल्कुल जम होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, ये इस तरह नहीं होते। थैंक यू।